हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के सांख्यिकी चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, बहुलक। तो बहुलक हम अलग अलग प्रकार के आंकड़ों का ज्ञात करते हैं। तो आपके पास ये 3 प्रकार के आंकड़े हैं जिनका बहुलक ज्ञात करना होता है। ये सभी आप इस वीडियो में सीखेंगे। बहुत अच्छे से मैं ये आपको समझाऊंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुलक से संबंधित कभी भी कोई प्रश्न आएगा आप आराम से कर लेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर इन 3 प्रकार के आंकड़ों का बहुलक हम ज्ञात करेंगे। यथाप्राप्त आंकड़े, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन और वर्गीकृत बारंबारता बंटन। मैं जल्दी से बता देता हूँ कि ये होता क्या है। देखो, जब हमारे पास इस प्रकार के आंकड़े होते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं, उनका कोई एग्जाम हुआ, कोई टेस्ट हुआ 20 नंबर का, और उन बच्चों के मार्क्स आए। तो एक के आए 4 मार्क्स, एक के आए 2, ये उनके अंक हैं। तो ये जो आंकड़े होते हैं इनको हम कहते हैं यथाप्राप्त आंकड़े। तो इसका बहुलक ज्ञात करना आप सीखेंगे। उसके बाद हमारे पास है, जब इस तरह से दिया होता है इस प्रकार से, तो यहां पर देखो, आपने देखा होगा कि इसमें कोई सारणी नहीं बनी है। तो जब हमारे पास इस तरह से होता है, यथाप्राप्त आंकड़े सिंपल होते हैं, कोई सारणी नहीं। लेकिन इन दोनों में बनती है सारणी। तो यह है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन और ये वाला है वर्गीकृत बारंबारता बंटन। अवर्गीकृत मतलब इसमें कोई वर्ग नहीं बना हुआ है, लेकिन इसमें वर्ग बने हैं। ये वर्ग अंतराल आप देख रहे हैं, 0 से 10, 10 से 20, ये वर्ग अंतराल बने हैं। तो आप इन सब का बहुलक ज्ञात करना सीखेंगे। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि इसका बहुलक ज्ञात करना और इसका बहुलक ज्ञात करना बड़ा आसान है, एक एक सेकंड में आपको मिल जाएगा। लेकिन इसके बहुलक में हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो बहुत कम टाइम में ही आप पूरा ये टॉपिक समझ जाएंगे। लेकिन बस मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 प्रकार से आपके पास आंकड़े होते हैं जिनका हमें बहुलक ज्ञात करना होता है। ओके। तो सबसे पहले, जब हमारे पास इस प्रकार के आंकड़े होते हैं, तो पहला एग्जाम्पल ये है। यहाँ पर ये आंकड़े दिए हैं और हमने इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो पहली बात तो ये समझो कि बहुलक क्या होता है। बहुलक होता है जो सबसे ज़्यादा जिसकी बारंबारता होती है, जो चीज़ सबसे ज़्यादा बार आती है। बहुमत समझ लो। जैसे बहुमत है ना, मान लो कि एक क्लास में मॉनिटर के लिए इलेक्शन होता है कि किसको मॉनिटर चुना जाएगा, और बच्चों में फिर वोट कराया जाता है कि 4 कैंडिडेट उठ गए, ABCD, और सबसे ज़्यादा वोट किसे मिल रहे हैं। तो जहाँ जिसके सबसे ज़्यादा वोट होंगे वो जीतेगा। यही बहुलक है, जो सबसे ज़्यादा बार होगा। तो यहाँ पर भी हमने देखना है कि सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 सबसे ज़्यादा बार है, तो इन आंकड़ों का बहुलक है 2। तो बहुलक ऐसी संख्या होती है, ऐसा प्रेक्षण होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। ओके। तो बहुलक ऐसा प्रेक्षण जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, इनको प्रेक्षण कहते हैं। ठीक है। तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वो हो गया बहुलक। तो इसको हल करने के, प्रॉपर तरीके से हल करने के 2 तरीके हैं। एक तो हम इसको सीधा कर सकते हैं कि सीधा हम लिख सकते हैं कि देखो, पहले एक काम करो, इसको बढ़ते क्रम में लिखो। बढ़ते क्रम में लिखने पर आंसर तो वैसे समझ आ गया ना आपको, क्योंकि 2 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, इसलिए इसका बहुलक हो गया 2। लेकिन इसको करने का तरीका देखो। तो बढ़ते क्रम में लिखने पर सबसे पहले 0 है, फिर 2, 2, 4, 5, 6, 12, 19। अब देखो, 2 2 बार है, उसके अलावा बाकी सब 1 बार है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि 2 की बारंबारता सबसे अधिक है, 2 सबसे अधिक बार आ रहा है, या 2 की बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए बहुलक हो गया 2, और ये आंसर है। समझे। अब अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ गया 2 अंक में, 2 नंबर में, तो फिर आपको थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा। ये तो है पहला तरीका। दूसरा तरीका देखो। उसके लिए हम बारंबारता सारणी बनाएंगे। तो हम लिखेंगे कि बारंबारता सारणी बनाने पर प्रेक्षण बारंबारता। ओके। तो यहाँ पे 0 है, 2 है, 4, 5, 6, 12, 19, ये सब है ना।
0 कितनी बार है? एक बार है। 2 कितनी बार है? 2 बार है। 4 एक बार, बाकी सब एक एक बार है। तो इसीलिए बहुलक क्या हुआ? बहुलक हुआ तो हम लिखेंगे यही यही चीज लिखेंगे, चूंकि 2 की बारंबारता सबसे अधिक है इसलिए बहुलक ये। ठीक है, एक ये तरीका सिंपल ही है, सेम ही है, आप समझ सकते हैं। तो जब हमारे पास इस तरह से आंकड़े दिए होते हैं तो इनका बहुलक हम ज्ञात करते हैं ऐसे। ठीक। अच्छा, आपके मन में एक विचार होगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या कि हमारे पास जैसे 4 5 0 6 2 8 7 ये हैं और इसका बहुलक पूछा है। तो देखो, इसमें कोई ऐसी चीज है जो ज्यादा बार आ रही है? नहीं, हर एक चीज एक एक बार आ रही है। एक बार एक बार एक बार, है ना। अगर इसको हम बढ़ते क्रम में लिखें, बढ़ते क्रम में इसलिए लिखते हैं ताकि कभी कभार कन्फ्यूजन होती है ना कि अरे ये तो 2 बार था पर दिखा नहीं, इसलिए बढ़ते क्रम में लिखो तो ऐसी कन्फ्यूजन नहीं होगी। 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा बार आ रही है? नहीं, सब एक एक बार आ रहे हैं, तो इसका बहुलक कोई नहीं है। इसका कोई बहुलक नहीं है, कोई नहीं। तो अगर आपके पास कभी इस तरह से क्वेश्चन आता है तो इसका कोई बहुलक नहीं होगा। और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि ये कि जैसे 0 2 3 3 4 5 5 6, ये मैंने पहले इसको बढ़ते क्रम में लिख दिया है। इसका बहुलक क्या होगा? सोचो। अब आप नोटिस करेंगे कि ये चीज़ 2 बार आ रही है और ये चीज़ भी 2 बार आ रही है, तो इसके बहुलक होंगे ये द्विबहुलकीय है, यानी इसमें 2 बहुलक हैं, 3 और 5। तो जब ऐसा होता है एक से ज़्यादा, मतलब जैसे ये भी 2 बार है ये भी 2 बार है, तो इसके 2 बहुलक हो गए हैं। समझ आ गया आपको? इसको हम ऐसे सारणी बनाकर भी लिख सकते हैं कि ये सारणी बनाई हमने, इसमें प्रेक्षण लिखा और 2 3 4 5 6 इस तरह से, ये प्रेक्षण ये बारंबारता। तो यहाँ पे बारंबारता इसकी भी 2 है इसकी भी 2 है, तो बहुलक इसके 2 हो गए हैं, है ना। क्योंकि सबसे अधिक बारंबारता कोई एक चीज़ तो है नहीं, 2 चीज़ें हैं जिनकी बारंबारता अधिक है। तो ये आंसर इस तरह से लिखेंगे। ओके, तो ये तो आपको समझ आ गया कि जब इस प्रकार से हो, इस प्रकार आंकड़े हों तो बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। अब हमारे पास सारणी में इस प्रकार से है और ये बिल्कुल सेम ही है। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका बहुलक क्या है, तो आप बता दो कि इसका बहुलक है 5, है ना भाई। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये है, इसका बहुलक बताओ, तो आप क्या देखोगे कि सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? यहाँ पे आप देखोगे कि 4, यहाँ पर जो 4 है अधिक बारंबारता है वो 5 की है, तो इसका बहुलक 5 हो गया। जिसकी सबसे अधिक बारंबारता होती है वो बहुलक होता है। तो यहाँ पर 4 है सबसे अधिक बारंबारता, और वो किसकी है? 5 की है, तो बहुलक 5 है। आप ये मत बोल देना, ठीक है, आंसर इनमें से आएगा, क्योंकि 5 सबसे अधिक बार है इसलिए इसका बहुलक 5 हो गया। तो ये सिंपल है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है और ये भी कंप्लीट हो गया है। एक और चलो क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला। यहाँ पर एक सारणी है, ये आप देख सकते हैं कि किसी परिवार में कोई जो पेरेंट्स हैं उनके कितने बच्चे हैं, कपल्स जो हैं उनके बच्चे कितने हैं। तो 12 परिवार ऐसे हैं, 12 मतलब माता पिता ऐसे हैं जिनका एक बच्चा है, 57 माता पिता 57 परिवार ऐसे हैं जिनके 2 बच्चे हैं, 17 परिवारों के 3 बच्चे और 3 परिवार में जिनके 4 बच्चे हैं। ओके, ये सारणी समझ आ गई। हमने याद करना है बहुलक। तो बहुलक क्या होगा? देखो, बहुलक है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। बारंबारता होती है संख्या, तो बेसिकली ये बारंबारता है, यानी जो एक बच्चा जिस परिवार में है ऐसे 12 परिवार हैं, 12 बार ऐसा परिवार देखने को मिल रहा है। जिस परिवार में 2 बच्चे हैं वह ऐसे 57 परिवार देखने को मिल रहे हैं, तो इसकी बारंबारता 57 हो गई है। जहाँ 3 बच्चे हैं ऐसी 17 परिवार हैं और 4 बच्चे वाले 3 परिवार हैं, तो सबसे ज़्यादा बारंबारता जो है वो है 57, यानी इसका बहुलक हो गया 2। ठीक है, पूरा स्टेट में अगर लिखना है तो
तो हम ये लिखेंगे कि चूंकि दो बच्चे वाले परिवारों की संख्या यानी जो बारंबारता है सबसे अधिक है, इसलिए बहुलक इसका 2 हो गया है। तो सिंपल है ये, जिसकी सबसे अधिक बारंबारता है वो बहुलक। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस क्वेश्चन का है, जब हमारे पास है वर्ग अंतराल वाले यानी वर्गीकृत बारंबारता बंटन। हमारे पास ये आंकड़े दिए हैं, आप देख सकते हैं कि यहां पर वर्ग अंतराल है, और हमने यहां पर देखो ये है क्या कि एक कक्षा में 20 बच्चे हैं और उनका एक एग्जाम हुआ 50 अंक का, इसमें से 0 से 10 अंक आए हैं 3 बच्चों के, 10 से 20 4 बच्चों के, और इस तरह से ये सब है। ठीक है, हमने बहुलक ज्ञात करना है। अब देखो आपके माइंड में सीधे आएगा कि अच्छा बहुलक होता है ऐसी मतलब ऐसी चीज जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक बारंबारता यहाँ पर ये है यानी बहुलक। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि 30 से 40 है और बहुलक एक संख्या होती है। भाई सबसे अधिक बारंबारता तो हमें मिल गई, लेकिन यहाँ पे इंटरवल है, ये पूरा का पूरा वर्ग अंतराल है ये। तो 30 से लेकर 40 तक वो कौन सी संख्या होगी जो बहुलक होगा? वो 31 भी हो सकता है, वो 32.5 हो सकता है, वो 38 भी हो सकता है, लेकिन वो 30 से लेकर 40 तक होगा। क्यों? क्योंकि इसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो अब हमने यही चीज ज्ञात करनी है। आप समझ रहे हैं? अगर ये होता सिंगल सा, जैसे ये सारणी थी ना, तो अगर यहां पर पूछा जाए कि इसमें बहुलक बताओ, फिर तो आप आराम से बता दोगे कि सबसे अधिक बारंबारता यहां पर 8 किसकी है? 10 की है, तो इसका बहुलक हो गया 10, है ना, क्योंकि इसकी सबसे अधिक बारंबारता है। लेकिन यहां पर दिया है पूरा वर्ग अंतराल, पूरा इंटरवल, तो इसमें हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ये है फॉर्मूला। अब इसमें सब क्या है? तो ये पता चलता है किससे? बहुलक वर्ग से। और बहुलक वर्ग क्या होता है? देखो हमारे पास ये आंकड़े होंगे और हमको बहुलक ज्ञात करना होगा कि इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बहुलक वर्ग हमको ज्ञात करना होगा। तो यहां पर बहुलक वर्ग क्या है? बहुलक वर्ग एक ऐसा वर्ग अंतराल है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। तो क्या आप अब बता सकते हैं कौन सा है बहुलक वर्ग? ये है ये, क्योंकि इसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो बहुलक वर्ग हो गया 30 से 40। आप चाहो तो इसको आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है, बहुलक वर्ग ये है। ओके, अब एक बार ये पता चल गया। अब ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर लिखी हैं अब आपको समझ आ जाएंगी। अब मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो एल है, एल ये क्या है इसमें? ये है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एल इज इक्वल टू 30। ये एल है, बहुलक वर्ग है ना, इसमें निम्न सीमा ये उच्च सीमा, ये है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 30। एल आ गया। अच्छा, अब इसमें 3 चीज़ें हैं, एक है F1 है, F0 है, F2 है। ये कौन कौन से हैं? तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो देखो, ये तो सबसे अधिक बारंबारता थी, इसके पीछे वाली ये है, इसके आगे वाली ये है। तो ये सीरियल से इनको नाम दे दो। ये है F0, ये है F1 और ये है F2। ये याद रखना, ठीक है ना? F0, F1, F2। F1 है वो, F1 सबसे अधिक बारंबारता है, तो जो आपको F1 दिखे ना, समझ जाने की सबसे अधिक बारंबारता है। F0 पिछली वाली बारंबारता और F2 आगे वाली बारंबारता। सबसे अधिक जो बारंबारता होगी वो F1 होगा। तो यहां पे F1 है 7, F0 है 4 एंड F2 है 2। समझ आ गया? मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर मान लो कि हमारे पास ये 7 यहाँ की बजाय यहाँ पे होता, सबसे अधिक बारंबारता यहाँ पर होती, तो फिर क्या करते? हम F2 क्या लेते हैं? उस केस में F2 0 ले लेते, है ना। मान लो कि हमारे पास ये जो 7 यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पे होता, फिर क्या करते हम? तो फिर तो बहुलक वर्ग हमारा ये होता। मैं आपको एक दूसरी सिचुएशन दे रहा हूँ, ठीक है ना, इसको ख़राब नहीं करते हैं।
दूसरी सिचुएशन बताता हूँ मैं। हमारे पास यही सिचुएशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे अधिक बारंबारता ये है, तो ये तो निश्चित बात है कि बहुलक वर्ग होगा ये, ठीक। अब बहुलक वर्ग ये है, और ये क्या होता है, F0 F1 F2 में क्या होता है ये F1, हमेशा ध्यान रखना सबसे अधिक बारंबारता F1 होगी, उसके बाद वाली F2, लेकिन पिछली वाली F0 होती, पर वो तो है नहीं, तो इस केस में F0 हम 0 लेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। F1 ठीक है, F2 ठीक है, बट इस केस में जहाँ पे पीछे वाला है ही नहीं उसके, तो उस केस में वो 0 लेंगे और फॉर्मूले में F0 की जगह पे 0 रखेंगे हम। बात समझ आ गई। अब यहीं पे अगर मान लो कि 7 यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे होता, अब क्या करते, तो देखो यहाँ पे सबसे अधिक बारंबारता यह है, तो बहुलक वर्ग निश्चित रूप से हो गया ये, सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग होता है, ठीक है। तो इसके सामने यानी जो सबसे अधिक बारंबारता है वो तो बिल्कुल होता है F1, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। इससे पिछले वाला होता है F0, लेकिन यहाँ पे इसके बाद वाला नहीं है, तो इस केस में हम F2 लेंगे 0, ओके। तो ये ध्यान रखना, तो अगर पिछला वाला नहीं है वो 0 ले लो, और आगे वाला नहीं है तो वो भी 0 ले लो। क्लियर हो गया, ओके ओके। तो यहाँ पे मैंने इसको सिस्टमेटिकली लिख दिया है, ये है फॉर्मूला। L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये है बहुलक वर्ग इसकी निम्न सीमा, है ना, जो मैंने आपको बताया। बाकी F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 पिछले वर्ग की बारंबारता, और F2 बाद वाले वर्ग की बारंबारता। अच्छा, ये तो हमने यहाँ पे लिख दिया था, ये मैंने आपको समझा दिया था। H क्या है इसमें, H है वर्ग की माप, यानी जो ऊंचाई हम इसे कहते हैं, या अंतर जो है, तो क्या है 40 में से 30 माइनस करो 10, ये H हो गया, ठीक है, वर्ग माप। समझ आ गया आपको यहाँ तक सब कुछ। इसमें स्टूडेंट सब ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए इसको अच्छे से देखना, मैं आपको वैसे अच्छे से बता चुका हूँ, ओके। आपके पास क्वेश्चन आएगा, आपने फॉर्मूला लिखना है, बहुलक वर्ग निकालना है, और ये सब चीज़ें लिख देनी है। और अब बहुलक क्या होगा, इसीलिए L क्या है 30 प्लस F1 क्या है 7 माइनस F0 क्या है 4 अपॉन 2F1, 2 इंटू 7 माइनस F0 4 माइनस F2 2, ठीक है, इंटू H 10, बस वैल्यूज पुट कर दी हमने, और यह आ जाएगा 30 प्लस 3 अपॉन 14 माइनस 6 इंटू 10, थ्री इंटू 10 अपॉन, ये माइनस करेंगे तो ये 8 आएगा, ओके। और 5 4 5 या 15, तो ये आएगा 30 प्लस 15 अपॉन 4, 4 3 12, 3.75, और यह आ जाएगा 33.75। ये बहुलक हमारा आ चुका है, और ये हमारा आंसर है, ओके। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। हर प्रकार के आंकड़ों का बहुलक हमने ज्ञात किया। कोई डाउट हो अपना कमेंट बॉक्स में पूछना। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।